अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज की इंटरेस्टिंग वीडियो। एक जगह दो बहन भाई रहते थे। जब भाई की शादी हुई तो उसकी बीवी उसकी बहन से बहुत जलती थी। उसकी बीवी ने अपने शोहर से कहा, यार तुम अपनी बहन को इस घर से रुखसत कर दो या फिर उसको कहीं छोड़कर आ जाओ। उसकी बहन इतनी अच्छी शक्लो सूरत की नहीं थी, इसलिए उसके रिश्ता तलाश करना मुश्किल हो रहा था। अब इस परेशानी में वो लड़का बेचारा क्या करता। उसके भाई को और कोई रास्ता नहीं दिखाई दिया तो उसने अपनी बहन को पागल खाने में दाखिल करवा दिया। जब पागल खाने के मालिक ने कहा, ये लड़की तो हमें नॉर्मल लग रही है, तो उसके भाई ने चंद रुपए देकर मैनेजर का मुंह बंद कर दिया। उसकी बहन चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन उसने भी बहन पर रहम ना किया और उसे वहाँ छोड़ आया। इस पागल खाने में तड़पती रही। आखिर 20 साल गुजर गए। 20 साल के बाद एक पागल खाने का मैनेजर तब्दील हुआ तो उस लड़की को देखकर उसे मालूम हुआ कि ये लड़की तो बिल्कुल नॉर्मल है। फिर उसने इस लड़की को इस पागल खाने से रिहा कर दिया। 20 साल के बाद वो लड़की पागल खाने से बाहर निकली तो बाहर की दुनिया देखकर वह हैरान और परेशान हो गई। उसको हर चीज़ बदली बदली सी नज़र आ रही थी। जहाँ पहले घने दरख्त और जंगलात मौजूद थे, अब वहाँ आसमान एक दूसरे से बातें कर रहे थे। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स तामीर हो चुकी थी। जहाँ पहले कच्चा रास्ता मौजूद था, अब वहाँ बड़े बड़े रोड्स बन चुके थे। वो लड़की रोड के किनारे चल रही थी और अचानक, क्योंकि उसको घर का रास्ता मालूम ना था, अपने भाई से इतनी नफरत करती थी कि उसने अपने भाई के घर जाने का सोचा तक ना था। अब वो लड़की बेयारो मददगार अकेली इस रोड पर चल रही थी कि अचानक उसकी नज़र एक बहुत बड़ी गाड़ी पर पड़ी जो बहुत तेज़ रफ्तारी से जा रही थी। एक लड़की को कुचल कर चली गई, लेकिन किसी ने इस गाड़ी वाले को ना रोका। कोई भी इस लड़की की मदद के लिए आगे ना बढ़ा। वो लड़की उसी जगह तड़प कर मर गई। ये सब देखकर वो रो पड़ी और थोड़ी देर रोड के किनारे चलने के बाद उसकी नज़र एक लड़की पर पड़ी जिसको चंद उठाकर घने जंगल में ले गए और सब लोग और ये तमाशा देख रहे थे, लेकिन किसी ने उसकी मदद ना की। हर कोई अपनी राह पर चलता हुआ वहाँ से चला जा रहा था। ये सब कुछ देखकर वो लड़की पहले तो पागल ना थी, लेकिन अब पागल हो रही थी। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था, मैं किस दुनिया में आ गई हूँ। उसके बाद एक पुलिस स्टेशन के अंदर पहुँच गई, क्योंकि वो इस दुनिया के बारे में बिल्कुल नहीं जानती थी। इस स्टेशन पर पहुंची तो उसने देखा कि एक मासूम सी औरत एक पुलिस वाली बड़ी शिद्दत से तशद्दुद कर रहा था। उसको एक जुर्म की सज़ा दे रहा था जिसने वो जुर्म किया ही नहीं, और तमाम पुलिस वाले उसका तमाशा देख रहे हैं। उसके बाद वो पुलिस स्टेशन से निकलकर आगे चल पड़ी। चलते चलते वो एक छोटे से होटल पर पहुंची। उसे अपनी मंजिल का कुछ नहीं पता मालूम था। उसने लोगों के हजूम को देखकर उसने सोचा कि शायद मुझे खाने के लिए कुछ मिल जाए। जब उस होटल के अंदर गई तो अंदर टेलीविज़न पर एक खबर चल रही थी कि एक भाई ने जायदाद की खातिर अपने सगे भाई को कत्ल कर दिया है। ये सुनकर उस लड़की की चीख निकल गई। वो इसी वक्त दौड़ती हुई उस पागल खाने के दरवाजे पर आ खड़ी हो गई और मैनेजर साहब को कहा कि मैनेजर साहब, आप मुझ पर रहम करना चाहते हैं, मुझे दोबारा इस पागल खाने में बंद कर दें। ये सुनकर मैनेजर परेशान हुआ, फिर उस लड़की के पागल खाने के अंदर भेज दिया। और मैनेजर के दिल में बार बार सवाल पैदा हो रहा था कि जो लड़की 20 साल से नॉर्मल होने के बावजूद पागल खाने में बंद थी, लेकिन अब क्या हुआ, चंद घंटों में ही वापस आ गई। मैनेजर ने सोच लिया कि आज अपने सवालों के जवाब ज़रूर पूछ कर रहूँगा। वो उस लड़की के कमरे में गया और उस लड़की से पूछा, इंसान पागल हो गया है, वो पागल खाने से जाने के लिए नाम ही नहीं ले रही थी, लेकिन तुम तो नॉर्मल होने के बावजूद भी दोबारा इस पागल खाने में क्यों आ गई हो? तो उसने कहा, मैनेजर साहब, जब मैं बाहर की दुनिया में निकली तो मुझे मालूम हुआ कि मैं किसी और ही दुनिया में आ गई हूँ, जहाँ एक से बढ़कर एक जायदाद के लिए एक दूसरे को कत्ल कर रहा है। एक आदमी एक लड़की को सरेआम रोनता हुआ चला जा रहा है, लेकिन इसको कोई कुछ नहीं कहता। एक मासूम लड़की को चंद लोग और गुंडे उठाए जा रहे हैं, लेकिन उनको भी कोई पूछने वाला नहीं है। ये देखकर मुझे मालूम हो चुका था कि पहले तो ये पागल ना थी, लेकिन अब मैं पागल हो जाऊंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस मोरल वीडियो। पसंद आए तो अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और
بالکل دنیا کے حالات آج کل ایسے ہی ہیں. جو پاگل خانے میں رہتا ہے اس کو یہ ساری دنیا باہر نکلتے ہی پاگل دکھائی دیتی ہے. اور آج کل ایسا ہی سسٹم چل رہا ہے. کسی کی کوئی فکر نہیں, بس سب اپنی دنیا میں مگن ہے. کسی کو یہ یاد ہی نہیں کہ ایک دن ہمیں اللہ کے پاس بھی لوٹنا ہے, اسے بھی منہ دکھانا ہے. سو امید کرتی ہوں ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر آپ کی نظر میں ایسی کوئی برائیاں چل رہی ہیں تو اسے اجتناب کریں. اپنا خیال رکھیں. تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ.